नमस्कार, यूपी तक के मॉर्निंग शो सुर्खियां में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम बताएंगे वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार उत्तर प्रदेश की सियासत और नौकरशाही से कनेक्शन। तो शुरुआत राजनीतिक सरगर्मियों से। उत्तर प्रदेश में कभी क्षत्रिय बनाम दलित की राजनीति हावी होती है, तो अब इटावा में कथावाचक की जाति के बाद उसका साथ किए गए दुर्व्यवहार से ब्राह्मण और यादव की राजनीति गरमाई हुई है। इटावा कांड पर दोनों पक्षों की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर की जांच ट्रांसफर कर झांसी पुलिस को दे दी गई है, लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। इस मुद्दे पर बीजेपी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां समाजवादी पार्टी पर जातिवादी राजनीति करने का आरोप लगाया, वहीं दूसरी तरफ कहा गया कि पिछली सरकारें लुटेरों को संरक्षण दे रही थी। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि जो पिछली सरकारें थी, खास करके समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया, वो लुटेरों का संरक्षण दे रही थी। जो समाजवादी पार्टी की सरकार में चाहे रिवर फ्रंट घोटाला हुआ हो या तमाम अन्य घोटाले, उसमें भ्रष्टाचार चरम पर था। लेकिन उसके उलट समाजवादी पार्टी भी अटैकिंग मोड में है। इटावा मुद्दे पर उसने सीधे से कहा कि जातिगत राजनीति तो बीजेपी करती है, लेकिन भ्रष्टाचार चरम पर है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गोरखपुर से आए व्यापारियों के साथ बैठक के बाद एक बड़ा आरोप लगा दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार जो गोरखपुर में विरासत गलियारा बना रही है, वो विरासत गलियारा नहीं, विनाश का गलियारा है, और ये विनाश उत्तर प्रदेश सरकार का होगा। और उत्तर प्रदेश की जनता और गोरखपुर वालों ने तय किया है कि जैसे अयोध्या और प्रयागराज में भ्रष्टाचार का जवाब जनता ने वोट देकर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताकर किया था, इस बार यह इतिहास गोरखपुर के साथ साथ मथुरा में भी दोहराएगी। मथुरा का जिक्र इसलिए हुआ क्योंकि मथुरा में भी कॉरिडोर के निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध चरम पर है। लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच इस सियासत में अब बसपा भी शामिल हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अब जातिगत राजनीति और भाषाई राजनीति को लेकर बीजेपी पर हमलावर हुई हैं। मायावती ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा संविधान बदलकर पुराने जातिवादी ढांचे में लाना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस संविधान से समाज के दलित, शोषित और वंचित वर्ग को उसके अधिकारों, उसके सशक्तिकरण का मौका दिया था, बीजेपी अब उसी जातिवादी राजनीति करते हुए संविधान में कई परिवर्तन कर रही है, जिससे कि समाज फिर से उस जातिवादी राजनीति में उलझ कर रह जाए। इसके बाद एक और खबर कुशीनगर से है, जहां पर शादी के झांसे में या शादी के हनी ट्रैप में फंसाकर जबलपुर के एक शख्स को गोरखपुर बुलाया गया। साहिबा बानो नाम की महिला ने उसको बुलाया, खुशी तिवारी बनकर उसे बुलाया, कहा कि हम तुमसे शादी करेंगे, और उसको बुलाकर उसकी हत्या कर दी। दिलचस्प बात यह है कि इस हत्याकांड की पटकथा एक सोशल मीडिया पर वायरल हुई रील से शुरू हुई। जबलपुर का रहने वाला इंद्र कुमार तिवारी की एक रील सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें वो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से कह रहा है कि मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरे पास 18 बीघा जमीन है। इस रील को देखने के बाद गोरखपुर में बैठी साहिबा बानो ने एक प्लान रचा। पहले उसने अपना आइडेंटिटी खुशी तिवारी बनाई, एक खुशी तिवारी के नाम का आधार कार्ड बनाया, फिर इंद्र कुमार तिवारी को फ़ोन किया कि हम तुमसे शादी करेंगे। वो शख्स 45 वर्षीय, वो उसके झांसे में आ गया, झांसे के शादी के हनी ट्रैप में फंस गया और वो गोरखपुर आ गया। वहाँ एक मंदिर में सिंदूर लगाकर, जयमाला पहनाकर शादी का नाटक रचा गया और शादी के चंद घंटों बाद ही उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। शव कुशीनगर के हाटा थाना क्षेत्र में बरामद हुआ। पुलिस ने
साहिबा बानो उर्फ खुशी तिवारी को अरेस्ट कर लिया। उसके साथ 2 अन्य लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। इस पूरी घटना को एक तरीके से शादी का हनी ट्रैप के तौर पर देखा जा रहा है कि साहिबा बानो कैसे खुशी तिवारी बनी और फिर उसने शादी के जाल में फंसाकर एक युवक 45 साल के व्यक्ति की हत्या कर दी। तीसरी खबर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में ट्रैफिक को लेकर पुलिस ने एक नए अभियान की शुरुआत की। ब्लैक स्पॉट्स का आइडेंटिफाई करना शुरू किया है। जहां जहां पर एक्सीडेंट प्रोन एरिया हैं वहां पर अब उन स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा जहां पर एक्सीडेंट बहुत होते हैं, और ऐसे लगभग 72 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर ये एक्सीडेंट्स होते हैं। अब उसके रोड इंजीनियरिंग में कुछ ट्रैफिक मैनेजमेंट में बदलाव करके जो दुर्घटनाएं होती हैं उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। ट्रैफिक जाम और ट्रैफिक जाम के साथ साथ ट्रैफिक या सड़क हादसों से लोगों की जानें जा रही हैं, उसको रोकने के लिए लखनऊ पुलिस की तरफ से, लखनऊ नगर निगम की तरफ से एक कोशिश शुरू की गई है। बहरहाल सुर्खियों में आज इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। देखते रहिए यूपी तक, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।